एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि पूरा तैयारी करके जा रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल से एग्जाम दे रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा ना 4 घंटा आपको बर्बाद हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी समय में आप पढ़िएगा ना भाई, होमवर्क करिए। नहीं तो जानते हैं, जहां सोच लिए एक बार मन को इन्फॉर्मेशन दे दिए आप कि चूंकि मेरा एग्जाम है इसीलिए होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो मन वैसे हो जाएगा, आप होमवर्क ना करने लगिएगा। और अगर आपको ये ध्यान रहेगा कि चाहे जो हो जाए होमवर्क करना ही है, तो फिर आप कर लीजिएगा होमवर्क, ठीक है। इसीलिए आप सोच के आइए। एक तो हम कभी कभार चेक करते हैं और उसमें भी होमवर्क नहीं रहता यार। एक्सरसाइज हम लोग को करना था सॉल्यूशन, लेकिन उसके पहले आज करेंगे थ्योरी। याद रखिए आज का क्लास जो होगा, आज का क्लास जो होगा वो यहां से लेके, यानी कि एक्सरसाइज 20 से लेके 40 तक 38 तक आपको ये रहेगा। इसलिए आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। होमवर्क नहीं देंगे उतना, होमवर्क तो हम कम कम ही देंगे, लेकिन यही कॉन्सेप्ट रहेगा आगे तक। समझ में आ रहा बात? ठीक है, शुरू करें। तो जितने लोग ये बहाना वहाना कर रहे हैं वो लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सब इतना लेट से आते हैं कि होमवर्क नहीं है, उसके चलते पीछे हैं। फटाफट एंट्री दीजिएगा इन लोग को। देखिए बाबू, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, चलो जब तक सब आता है तब तक सॉल्यूशन कर लेते हैं। कहां तक सॉल्यूशन हुआ था? कहां तक हुआ था? 19 तक, 16 तक, 16 तक सॉल्यूशन हो गया है। अरे कहां तक हुआ है? 16 तक सॉल्यूशन हो गया है। 16 का बताना है। चलिए देखिएगा, 16 17 कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद देखिए। देखिए, एक तो एडवांस मैथ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बेहद कम है, और जितना पढ़ रहे हैं उतना भी अगर बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत है ना भाई। इसीलिए थोड़ा ठीक से पढ़ाई करिए। बना है ये वाला 16। क्या था बाबू ऐसे में? ऐसे में क्या था? 2 के पावर x। तो हम बोले हैं कि बड़ा वाला नंबर को क्या करिएगा, लिखिएगा, और फिर छोटे नंबरों को पावर में करके लिखिएगा। बड़ा वाला नंबर के पावर -z है ना। तो यहाँ पर हमको बड़ा वाला पावर का जेब कदम रखना है, बड़ा वाला संख्या को, और छोटकन के इसका पावर 1 लिखना है, और छोटकन को ऐसा लिखना है कि 6 हो जाए। तो एक एक ही पावर होगा, काहे कि 3 दूनी 6 होता है। 12 रहता तो 2 का पावर 2 लिखते और 3 के पावर 1 लिखते, लेकिन ऐसा है। और अगर ऐसा हो गया तो हम बताए हैं कि 6 का पावर 1 है, और 6 का पावर क्या है यहाँ, तो 1 बटा -z लिखाएगा, बराबर 2 के पावर 1 है, 2 के पावर क्या है x, तो 1 बटा x, और गुना के बदले प्लस 1 बटा y। ठीक है, इसको अगर ठीक से देखिएगा तो 0 हो जाएगा इधर, और चूंकि इधर माइनस में ना है तो 1 बटा x प्लस 1 बटा y और प्लस 1 बटा z जाएगा ये। बैच का ए जी आइए, 11 बजे से सब लोग आइए। आप लोग 11:30 से जिसका जिसका होमवर्क होमवर्क छूट रहा है यार, हम बैठे हुए रहते हैं। 11:30 बजे से आके मेंटेन करिए सब। ये सब एकदम जैसे तैसे कर रहे हैं पढ़ाई। कितने बजे से? 11:30 से। देखो यहाँ पर क्लास होने लगता है, हम 2 बजे तक बताते हैं, पढ़ाते हैं बाबू, क्योंकि 2 से 3 मेरा क्लास है, ठीक है। तो 2 बजे तक मेंटेन करवाएंगे आपको। लेकिन अगर यहाँ क्लास रीजनिंग का शुरू हो जाता है तो हम बगल में ले जाते हैं, वहाँ रीजनिंग का क्लास रूम में, वहाँ पढ़ा रहे हैं सबको बैठ के। अब मतलब आप टीचर क्या करे, मेरा स्वास्थ्य जब तक ठीक है तब तक हम सबको मेंटेन करवा सकते हैं, लेकिन आप आइएगा तब ना, थोड़ा सा मेंटेन करिए सब लोग, ठीक है। दूसरा एक इंफॉर्मेशन है कि एसएससी जीडी का बैच शुरू हो रहा है, सेट प्रैक्टिस।
एसएससी जीडी का। कितने बजे से? 11:30 से 1 बजे तक सेट और सॉल्यूशन, मतलब एक दिन सेट और एक दिन सॉल्यूशन। एसएससी जीडी की जो भी तैयारी करते हैं अपने दोस्तों को बताइएगा क्या स्पीड में शुरू हो रहा है। ये मंडे से, नेक्स्ट जो आने वाला मंडे है तब से शुरू हो रहा है। और उसी के बाद सॉल्यूशन कोई यहाँ से जो बहुत बार निकाले हैं जीडी, उन लोगों से एक सॉल्यूशन दिलवाएंगे आपको, मैथ्स, जीएस, हिंदी और इंग्लिश और रीजनिंग का। तो कोई ना कोई इंग्लिश भी रहता है, हिंदी भी रहता है, उस चॉइस रहता है अपना, लेकिन जीएस, मैथ्स और कौन सा, रीजनिंग, ये महत्वपूर्ण होता है उसमें। और एसएससी के लेवल का ही लगभग रहता है मैथ्स, तो उसके सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर चलेगा आपको 11:30 से 1 सेट चलेगा, और 1 से 2 मैथ्स पढ़ा रहे हैं हम, उन्हीं बच्चों को हम मैथ्स भी पढ़ा देंगे फिर, ठीक है। टॉपिक अभी बिहार एसएससी का चल रहा है, उसी के साथ में उसको भी पढ़ा देंगे अगर जिसको आवश्यकता होगी, क्रैश कोर्स टाइप का। तो यानी क्रैश कोर्स शुरू है कितने बजे से? 2 से 3, और सेट शुरू है कब से? हाँ, तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बताएंगे। सवाल देखिएगा अगला, ये दिया हुआ है तो इसमें भी वही चीज है, 6 बराबर कितना? 6 बराबर कितना? 2 गुने 3, 6 बराबर 2 गुने 3, 2 के पावर 1 और 1, 1 बटा क्या? जेड बराबर 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई। क्लियर है कि नहीं बात? तो हमको निकालना है, माइनस उधर भेज देना है, तो इधर भेजेंगे तो 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई माइनस 1 बटा जेड। ये सब कितना बढ़िया से बताया गया है, कॉन्सेप्ट है कि नहीं? लेकिन आप लोग केयर करिएगा तब ना। इसमें से कोई बताइए सवाल 5 तक में, कोई नहीं है? 5 तक में कोई सवाल है? ये वाला बन गया था, हाँ, तो छठा नहीं बना होगा। छठा देखिए, 14 बराबर क्या लिखाएगा जी? 14 बराबर क्या लिखेंगे आप? 14 बराबर लिखेंगे 2 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, तो हमको 1 बटा जेड हो जाएगा, और इधर 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई, ऐसा आया होगा। जो क्लास में होंगे तो क्लास में इस तरह का एग्जाम्पल दे लेते हैं हम, तो बन जाता होगा सब। अब ये देखो एलसीएम लीजिएगा तो एक्स इंटू वाई, क्योंकि जेड का मान पूछ रहा है तो एक्स इंटू वाई लिख लिए, और एक्स प्लस वाई, 1 बटा जेड है, जेड का वैल्यू करेंगे तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट ये बना। ये शायद कितने लोगों से बना लिए, कितने लोग बना लिए? ये क्या है कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो जिनको भी ये दिक्कत क्या होगा उनको दिक्कत क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। करना कुछ नहीं है, 2 के पावर 1 से 4 के पावर वाई है, 8 के पावर जेड है, ये अलग रिलेशन एक दिया हुआ है, तो ये वैसे नहीं होगा। ऐसे नियम तो ये था कि 2 गुने 4 बराबर 8 के पावर 1 रहता है ऐसे, तो 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई बराबर 1 बटा जेड हो सकता था। तो ये आपका सही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला वहां पर। वहां क्वेश्चन दूसरा पूछ ले, हालांकि हम यही पढ़ाए हैं आपको, लेकिन एग्जाम ये क्वेश्चन कुछ और है, इसीलिए इसको हटाते हैं। और जो क्वेश्चन है उसके अनुसार से क्वेश्चन कह रहा है कि जेड का मान निकालिए, यानी कि जो यहाँ से देल है उससे आप जेड का मान निकालिए। अब जेड का मान निकालना है तो एक्स और वाई के अनुसार से जेड का मान निकालना है। अच्छा रोशन, ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक हुआ क्या? तो यार उसको हैं, हाँ नीतीश को बोलिए ना कि चंदन को कॉल करेंगे, बात कीजिए कि भैया वो सर बोल रहे थे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 2x है और ये z है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम कह सकते हैं कि 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 2y बराबर 2 के पावर 3z कह सकते हैं क्या? क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। और अगर ऐसे लिखे हैं तो पावर बराबर हो जाएगा, होगा x बराबर 2y बराबर 3z होगा। अब सवाल ये है कि सर z का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसको हम केयर करेंगे कि ये जो बनाना होगा हमको 1 बटा 2x यानी कि 6z लिखेंगे। अरे भाई x बराबर अगर 3z है तो 2x बराबर कितना होगा?
6z, नहीं समझ रहे। 2 गुने x का वैल्यू कितना है 3z, और 1/2 गुने 2y, 2y का वैल्यू कितना 3z। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 3z लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है जी ना। कितना लेकिन देखिए कैसे देख रहा है। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो 2x बराबर 4y बराबर 6z होगा क्या? 2 से अगर गुना कर दें तो 2x बराबर 4y बराबर 6z, और अब आसानी से 6z लिख सकते हो इसके बराबर भी, क्योंकि 2x बराबर 6z और 1/6z फिर 1/6z। z में क्यों बदल रहे हैं भाई? क्योंकि z का मान निकालना है। सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 6z और ये 1 + 1 + 1 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 24/7। ये 3 हो गया, 3 × 24, 3 × 24। तो यानी कि हमको z निकालना है, तो z बराबर 3 गुने 7/24 गुने 6 आता होगा। z उधर लेते चले गए तो 3 गुने 7/24 हो गया। अब देखिए ना, 3 दूनी 6, 24 दूनी 48, 7 कितना हो गया? यही z का मान है। मुझे लगता है कि बात एकदम स्पष्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं। प्रश्नावली 17 ये बना है सब। क्या बताए हैं जी? ऐसे में हम बोले हैं कि क्या करिए कि x - y को वैल्यू मान लीजिए 1, या इसका अनुपातिक मान मानिए। नीचे में क्या है 1 है ना, तो अनुपातिक मान 1 मानिए, और x + y का अनुपातिक मान क्या मानिए 7, और x × y का अनुपातिक मान कितना मानिए 4। लेकिन इसको छोड़ दीजिए अभी, आप सीधा कहिए कि यहाँ पर x का मान दोनों को जोड़ के दूसरे भाग 4। समझ में आता है कैसे? अगर प्लस और माइनस में दे लेना तो x का निकालना है तो दोनों को जोड़िए, तो y कट जाएगा, उधर जुट जाएगा, और 2 से भागा दे दीजिए तो x निकल जाएगा। और y निकालना है था सर दोनों को घटा के दूसरे भाग। 7 में से गया 6, 6 का आधा, और चरती 12 सचमुच में कितना है 4 है। अगर x निकालना है तो 4 रखिए, अगर y निकालना है 3 रखिए। तो ये 1/3 आ रहा होगा, तो 4 निकालना होगा तो 4/3 आएगा, और ये आएगा 1। अरे ये कट रहा है भाई 3 से, ये x का वैल्यू 1/3 आ गया ना, तो 1/3 गुने 4 करेंगे तो 4/3, 1/3 गुने 3 करेंगे तो 1। तो ये था x और y का रियल वैल्यू। अब पूछ रहा था कि x गुने y क्या होगा, तो x गुने y क्या होगा 4/3 गुने 1, यानी कि 4/3 होगा। प्रश्नावली 17 है। ठीक है, 18 देखिएगा। सॉरी, प्रश्नावली 17 का सारा सवाल लगभग ऐसी है, तो अब 18 देख सकते हैं। एक लास्ट वाला बना क्या? बना। देखिए बाबू, k का मान पूछ रहे हैं, तो a + b बराबर c के दिख रहा होगा नहीं, a + b बराबर कितना c के, और b + c बराबर a के है, और a + c बराबर b के है। तो सबको जोड़िएगा तो 2 × a + b + c बराबर a + b + c × k हो जाएगा, और k का मान यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, और वैसे भी a b c को एक एक ले लीजिएगा, कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा आप, तो आंसर वही आएगा। खाली बराबर लीजिएगा, कभी वेरिएबल ज़्यादा रहता है बराबर लेना होता है। कोई भी वैल्यू लीजिए k का मान आ जाएगा, कोई भी बराबर मान ले लीजिए। एक का मान लीजिए 4 4 लेते हैं तो 4 4 8/4 2। ठीक है, समझ आ रहा है? सब खत्म हो गया है बाबू, सब नहीं बताना था, बन गया है सबसे। प्रश्नावली 18 बताना है, बना है? कोई डाउट है 18 में? नहीं डाउट है, 18 वाला सब बन गया है। ठीक है,
18 वाला सब बन गया। किसी को कोई इसमें सवाल नहीं है। अब बात है 19 का। अच्छा हाँ, 18 वाला एक बार डिस्कस करते चलते हैं। नहीं चलिए, कितने लोगों का क्लास छूटा होगा तो इसे सीख लेगा थोड़ा मोड़ा। देखिए, अगर स्क्वायर व स्क्वायर करके 4 दिया है तो हर एक का मान कितना होगा? एक एक, तो 1/1 भी एक ही होगा। तो ये 4 आ रहा है ना, इसीलिए ये दोनों का मान 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, जब दो वेरिएबल है और इक्वेशन एक ही है तो बराबर बराबर ले लेना है। जो भी 4 है तो 4 सेटिस्फाई होगा, ऐसा नहीं बराबर लेना है। तो सबको एक एक ले लेंगे। सर अगर यहाँ 6 रहता तब? नहीं रहता, और रहबो करता? रहबे नहीं करता। ठीक है, चूंकि वो सवाल कुछ और देता रहता तो ठीक है। कभी भी देखिए ना, 6 टर्म भी दिया हुआ है। अभी हाल ही फिलहाल के एक पेपर में दिया है ऐसे, आपके पैकेज में है वो, कहीं बाद में मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और +1/x² +1/y² +1/z²। तो बता सकते हैं क्या देल होगा? 6 देल होगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए, यहाँ पर क्या देगा? 6 देगा, क्योंकि वो भी वैल्यू ले लेकर देगा। ठीक है, और दिमाग लगाएगा तो अलग है, वो ये ऐसी होगा। ठीक है, इसलिए क्या वैल्यू लेना है? एक एक। समझ गए? तो सवाल इसका आंसर कितना? 2। 4 है ये भी, तो 2 का वैल्यू का 2 टर्म का वैल्यू 2। इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो सबका 2 ही आंसर होगा। -2, ये भी -2। -2 क्यों होगा? क्योंकि -4 है। ठीक है, चकमा खा गए थे आप लोग, याद है? -4। चलिए, अब प्रश्नावली 19 बना है सबसे। 19 का 1 से 5 तक में कोई प्रॉब्लम है? या तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। अगर जिनको भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है तो 11 बजे से 11:30 बजे से अभी हम बैठ रहे हैं बाबू। सोमवार तक तो है फुर्सत में, तो आप लोग इधर मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत बच्चों का काम चल रहा है घर पे। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई ये 11 11:30 बजे से शुरू हो रहा है। ये बना 5 तक में कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3 दूनी देखो ना कितना आसान है, खाली गुना करना था बाबू। 3 दूनी 6x² +1 = 25। बहुत बच्चों को ये नहीं कर, मैं कॉपी चेक कर रहा था तो लड़का बहाना कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हमरा आवे ना किया था ये, तो नहीं आया था। तो कोई कैसे नहीं आया था? देखो ये वाला एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6x² होगा और 1 होगा, ये उधर चल जाएगा तो 15x। अब देखो यहाँ पर 6x² + 1 देल होगा, तो ये लिखिएगा 5x/15x + 20x, यानी कि 5x/35x = 1/7। ठीक है, 1/7 ऐसे आपको करना है। यहाँ पर से कुछ निकाल लेना है और वो दे रहेगा पुट कर देना है। ये हर सवाल ही में 5 में भी देखिए ऐसी होगा, है ना जी। x² सर यहाँ 2 दे ले है, ये x² +1 बराबर क्या आएगा? 99x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 99x आया। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ 2x² है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए। इसमें 2 से गुना किए तो 92x² + 2 आएगा, और 99 दूना ऐसा आ गया। अब मिल गया 2x + 2, है कि नहीं है? तो बस इसको लिखेंगे 100x। अब 2x + 2 है तो उसके बदले क्या लिखेंगे? 198x और प्लस 102x। अब 102 और ये है 300, 100/300, 1/3। तो सब तोप थोड़ी है, ऐसी सब बनौले है। किसी को धान उन ढोने के चक्कर में, काटने के चक्कर में छूट गया है, या तो सही में छूटा हो या तो बहाना कर रहे हो। थोड़ा सा समझ जाइए। देखिए, बहाना वहाना ये सब ठीक है, सबकी परेशानी, सबकी मजबूरी, सबकी लाचारी एक तरफ, उसी लाचारी को दूर करने के लिए तो पढ़ रहे हैं। और उस लाचारी के चलते अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो एक और नए लाचारी को जन्म दे रहे हैं। समझ में आ रहा बात? उसी को तो दूर करना है यार, उसी गरीबी को तो दूर करना है जिस गरीबी से लड़ रहे हो आप।
और उसके लिए मेन जरूरी है ये चीज़। वो तो 1-2 दिन काम नहीं भी करोगे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आपके बहाने से कुछ नहीं सुधरेगा यार, ठीक है। मैक्सिमम बच्चा मार्केट में गया में बहुत बच्चा केवल ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, लाइब्रेरी में चाहे घर पर भी। एक कुछ नहीं तो बेचारा लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है आप, कि अब कैसे घर में अकेले रूम पर रहिए, उसे ना ठीक लगे तो लाइब्रेरी जाता है, तो उसको वहाँ ठीक लगता है थोड़ा सा। वहाँ अकेले ना फ़ोन देखता है, यहाँ पर देखते आते जाते हैं पार्टनर वो देखता है कि दिन रात फ़ोन देखे ही रहे, तो उसको ख़राब लगता है। तो अब बेचारा अकेले देखता है, लेकिन अकेले हूँ उसको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि अंतर वाला मन कहने रहता है कि अरे भाई फ़ोन देखता है तू हो। अंदर वाला मन आपको कहने लगता है कि फ़ोन देखता है तू। फिर बेचारा अंदर वाला मन को समझाता है कि अच्छा थोड़े देर के लिए, देखते देखते फिर रख देता है फ़ोन, लेकिन न जाने कैसे फ़ोन स्वतः हाथ वहाँ पर चल जाता है और फिर से फ़ोन देखने लगता है। समय देखने के लिए फ़ोन लेता है, लेकिन देखते देखते समय गायब हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें बचिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अपने आपके अभिभावकों का भाई बहुत सारा एनर्जी आप में है, आपको बहुत बेहतर उम्मीद है, आप बहुत बेहतर करना है आपको। x² + 1 = 5x हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ 3x² है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे और क्या, 1 = 15x हो जाएगा। अब इसमें हम 2x, 15 में से 5 गया 10x, और यानी कि 1/5 नहीं, 21 से 15 है ना, 15 में से 5 गया 10, तो 1/5, 4, 5 ये सब बना है ना। बताइए 10 तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, सब बन गया है 10 तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। 10 से लेके 15 तक सब बन गया है। 15 देखिएगा, यहां पर टी है, अब बन जाएगा। 1 था ना, लेकिन टी बना दीजिए, अब बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो ये क्या हो जाएगा, x² - t = nx होगा। कितना लेकिन गल पत्ते ना लग रहा हो कि x उधर कैसे जा रहा है। एलसीएम लेके नीचे रख लेते, उधर गया। अब यहां पर q है ना, तो इसको लिखिएगा qx² - qt बराबर nx³ हो जाएगा, यानी qnx हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको देखिएगा px बटा qnx माइनस rx, तो x कॉमन हो के p बटा qn माइनस r, qn माइनस r है ही नहीं। नहीं नहीं, ये तो प्लस में r ना था, तो प्लस r होगा, ठीक है। ये वाला तो प्लस में ना था rx, तो rx प्लस में था। तो ऐसे आपको बनाना 15 से 20 तक कोई, 19 नंबर, 18 तक बन गया सबसे। बहुत बच्चों का मैं देख रहा था कि लास्ट के 4-5 सवाल नहीं बने हुए थे, तो चलिए आज लास्ट के देखते हैं। वही जेन्युइन बच्चा है कि भाई लास्ट तक, कितना तो लास्ट तक के 4 को इसलिए नहीं बनल है काहे कि उसके दोस्त का भी नहीं बनल है, और दोस्त का इस नहीं बनल है तो ओकरे में से छापना था, तो इसको कैसे बनल रहे। इसका अपना सवाल नहीं है, वो दोस्त का सवाल है, चूंकि दोस्त पे उतना ही तक बनोले था। पता है मुझे याद आता है अभी के बच्चों का, मैं एग्ज़ाम दे रहा था, मैं चूँकि 11th-12th में मैं नवोदय विद्यालय से केमिस्ट्री में मेरा मैं फेल हो गया था केमिस्ट्री में 12th में, और हम साइंस से लिए थे। हमारे शिक्षक बोलते थे कि आप क्या करो कि आर्ट्स ले लो, तुम्हारा बहुत मेहनत करते हो, लेकिन साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन मेरा बहुत 10th में भी दिक्कत था, केमिस्ट्री स्पेशली केमिस्ट्री बड़ा दिक्कत था, तो 12th में भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसका बहुत सारा चीज़ था जो कि हमको साइंस में मैथ्स में ही इतना ही मन लगता था कि बाकी सेक्शन पर समय नहीं दे पाते थे। उस समय समझ नहीं पाते थे कि हर सेक्शन को कैसे लेना है। हालांकि जितने मैथमेटिशियन रहे हैं बहुत लोग बहुत सारी चीज़ में फेल रहता है, हम भी उसमें हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस समय जब गया मैं मतलब 12th वहाँ से फिर बिहार बोर्ड से दिया मैं, तो मेरे पीछे जितने बच्चे बैठे हुए थे उस सब लोग, मैं तो मेरा अच्छा था ही, सब लोग 12th का पेपर दे रहे थे, तो बाहर से कागज नहीं ले जाना था, बस अंदर चोरी कर सकते हैं। उस समय था 2016 की बात कर रहे हैं।
सॉरी 2006 की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं, 2006 की बात कर रहे हैं। 3 तो 3 2 5 5 1 6, हाँ 6 में बात कर रहे हैं। तो 2006 में अंदर चोरी नहीं करना था। आप मतलब आप तो फोन ले जाते हैं, महानता का लेवल अलग हो गया है। लेकिन पहले कोई तो मैं जैसे मुझे बैठा दिया गया था आगे बेंच पर रोल नंबर के अनुसार, ठीक है। अब ये था कि हमको जैसे कि कोई भी चीज मैथ बनाना था तो इंटीग्रेशन का एक साइन होता है, ठीक है। तो अब छाप ले जा रहा था पीछे तक, हमारा जगह तो ऐसा था, जो हमारे पीछे वाला था थोड़ा ऐसे कर दिया, हमारे पीछे वाला ऐसे कर दिया, फिर उसके बाद पीछे ऐसे, फिर सीधे एकदम ऐसे। तो पीछे हल्का पूछता है अरे कौची हो यार, तो बोलता है जैसे आगे से आवे तो। समझ में आ रहा बात? कहने का भावार्थ ये है कि आप वही काम में लग गए हो जबकि पूरी सामर्थ्य है कि आप होमवर्क अपने से कर सकते हो। उसके लिए उपाय ढूंढ सकते हो कि कैसे हम किसी दोस्त से के पूछें कि कैसे हुआ। आप बड़ा आसान तरीका ढूंढ लिए कि एंट्री लेने के लिए दूसरा दोस्त से छाप लिए। दोस्त से पूछो ना यार कि कैसे, नहीं तो हमसे पूछ लो आकर भाई, 1 घंटा आधा घंटा पहले आ जाइएगा तो करिएगा तभी होगा भाई। नहीं तो ये कहो जी जा रहा है, पीछे वाला तो चिड़िया आ गया कि हमारा सुनाई देता था, बोला कि भाई फिर पूछा ये भैया थोड़ा सा ठीक से लिखा जी, एकदम सीधे सीधे पता न लगा लास्ट तक, ठीक है। समझ में आ रहा? तो ये हालत था, ठीक है। उस समय मैं 12th का पढ़ा रहा था मैथ्स, ठीक है। बढ़ता हूँ। अच्छा ये समझ में आ गया ना? हाँ मुझे 19 बताना था, शायद 18 बना है ये, एक्स स्क्वायर और 5x बन जाए, ये बना। 19 वाला नहीं बना? अच्छा 19 कितने लोगों से नहीं बना? सबसे बना है या तो नहीं बना है। 20 कितने लोगों से नहीं बना? चलो ठीक है 20 बताता हूं। सबसे पहली बात कि यहां पर माइनस होना चाहिए। अब बन जाएगा? माइनस होना चाहिए वहां पर, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहां पर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 2x, ये माइनस होता तो। और मुझे पता है कि यहाँ 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 6x। 3x स्क्वायर माइनस 12 कितना है? तो ऊपर लिखिएगा 5x माइनस 6x माइनस 2x। अब बन जाएगा क्या? 5x बटा कितना? 4x, तो 5 बटा 4। देखो बाबू एक बात ध्यान देना, अभी आपसे कोई पूछने नहीं जा रहा है कि कौन सा कैसा टेस्ट में नंबर आ रहा है, क्या मैट्रिक में नंबर है। जैसी नौकरी करोगे उस समय कोई नहीं पूछने जाना कि कितना % नंबर है, सब केवल ध्यान देगा कि अभी क्या हो। आज मुझसे कोई नहीं सवाल करता है, यही असफल रहते तो पूरा लोग सवाल करता। तो सवाल बस इतना है कि आने वाले समय को अपना बनाइए और आने वाले समय में किसी के लिए सवाल नहीं छोड़िए कि सामने से कोई सवाल कर पाए, इतना बढ़िया पढ़िए। अभी अभी वक्त भी सही है, आप लोग 12th पास करके ग्रेजुएशन में लगे हुए होंगे, ग्रेजुएशन में लग रहे होंगे, 3 साल समय, ग्रेजुएशन 4 साल दे रहा है। कितना खराब बेसिक होगा जी, 1 साल 1.5 साल में हम सिलेबस खत्म करेंगे, 2 साल में, और फिर लग जाएंगे जम के। सिलेबस खत्म करने के समय ही पढ़ाई बढ़िया से करते रहेंगे, सब हो जाएगा, सब वैसे क्या है, सबका रिजल्ट है। आज कोई पूछता ही सबसे कि एसओ है तो 3rd डिवीजन से कि कहा है। और आपको याद रहो हर एग्जाम, मैक्सिमम एग्जाम आप 3rd डिवीजन से भी ग्रेजुएशन है तैयो भर सकते हो फॉर्म। आप आर्ट्स से हो तैयो बहुत सारा पोस्ट नहीं भर सकते हो। केवल कुछ पोस्ट जैसे स्टैटिस्टिक वाला है कि मैथ से होना चाहिए, कुछ पोस्ट होता है बड़ी गिने चुने पोस्ट, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट ग्रेजुएशन के 3rd डिवीजन से होगा तैयो भर सकते हो। बैंक पीओ के लिए एक बच्ची बोल रही थी कि सर हम बैंक पीओ मतलब बैंक पीओ बनना है इसलिए हम कॉमर्स लिए, कोई रोल नहीं है। अब बैंक पीओ बनना है, 3rd डिवीजन भी है ग्रेजुएशन में, तैयो बैंक का फॉर्म भर सकते हो। हाँ कुछ चीजें हैं उससे स्पेशल अलग पोस्ट रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो पोस्ट है, जो भारी संख्या में पोस्ट है, वो कॉमन बच्चों के लिए रहता है। समझ में आ रहा बात? तो इसलिए अभी तक जितना उड़ाया होगा समाज आपका मजाक, उसका वक्त आ गया है बदला लेने का, बढ़िया से पढ़ाई करने का, हर व्यक्ति को जवाब देने का। ठीक है, वो मेरा एक लाइन है ना वो कि और अभी चाहे स्थिति का है, एक लड़का कह रहा है कि अभी हम बोझट होके आ रहे हैं। आपको बता दें कि बोझट होने वाला ऐसा है, इसने लेकर बढ़िया कर जाता है जी, जिसको घर की जिम्मेवारी है, जो जिम्मेवार है
घर की जिम्मेवारी है, सब तरह देख रहा है और करना है, उसी से तो रिजल्ट होता है। मैं तो जब कोचिंग ही खोला था तो मैं जानता था कि यहाँ बंजर भूमि है, और बंजर भूमि में बोलता था कि यहाँ से एसएससी हो जाता, तो या तो रेलवे होता है या तो आर्मी वाला में होता है, लेकिन के हम बोलते थे कि यहीं से होगा। और उस समय गया को एक लाइन बोला करते थे हमेशा से, अब तो खैर कम गया है, कि मैं रेगिस्तान में बंजर में खिला गुलाब बन जाऊंगा, खामोश चेहरे का, गलत टाइमिंग पर बजा दिया आप। मैं रेगिस्तान में खिला गुलाब बन जाऊंगा, खामोश चेहरे का जवाब बन जाऊंगा, आज कोई चाहे ना चाहे परवाह नहीं, कल हर चेहरे का ख्वाब बन जाऊंगा। अब बचा, टाइमिंग गलत है। तो ये गया में पॉसिबल हो पाया बाबू, इतने बच्चों का एसएससी में रिजल्ट, एसएससी में रिजल्ट सपना था, एसएससी के टॉप पोस्ट में है सब। सोचो कि इसके दोस्त लोग, बहुत लोग तो रेलवे वाला होगा, बताएबो नहीं क्या होगा हमको, खाली लोकल आ जाए कि हमारे दोस्त एसएससी में एसओ है, वो सब आधा ना बताता है। क्यों? क्योंकि वो बताता तब जब वो भी कर बनता है एसओ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कोई भी पोस्ट छोटा नहीं होता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, पढ़ा कीजिए। देखो ये बन गया है, कैस नहीं बना, बना जी, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 3x। अब ये 5x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 15x। 5x स्क्वायर माइनस 25 को क्या कह रहा है? 15x। ऊपर में 8x है, नीचे में 15x प्लस 3x है, तो 15 3 कितना? 18, यानी कि 8x बटा 18x, 4 बटा 9, 4 बटा 9। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट, अच्छा ये कहां से 5 से गुना करना पड़ा? क्यों? क्योंकि यहां पर दिख गया था कि 5x स्क्वायर है, ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, ये 22 बना, 23 नहीं बना, हाथ पर चलाते तो बन जाता। 4 को इधर लाइए, 4 दूनी 8p। अब देखिए जरा सा, 8p बना इधर, जो सवाल नया दे दे उसमें हाथ पर चलाइए। 4 दूनी 8p, उधर जाएगा तो क्या हो गया? p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। अब देखो भाई, मैं एक काम कर रहा हूं कि 2p को इधर ले जाते हैं तो 10p बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। नहीं, अब हमको p से भागा दे देते हैं, तो p से भागा देंगे तो इधर गायब हो जाएगा, लेकिन ये p बचेगा, और ये 1 बटा p बताए, जादुई तरीके से 10 आंसर आ जाएगा इसका, p दोनों तरफ से भागा दिए तो, है कि नहीं? तो ये था 23। कितने टोटल सवाल हैं इसमें? है 27। तो 4 सवाल और है। क्या ये बना है? सेम है, क्रॉस गुना करिएगा बन जाएगा। क्या ये बना है? नहीं। देखो जिनसे नहीं बना होगा वो ध्यान दीजिएगा, यही 25 26 27 28 सब नहीं बनाया था। तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ तो कर ही लिए होंगे, प्लस a बराबर क्या था? x। अब आपको ऐसा कहीं दिख रहा है दिख रहा है सर, ऊपर में है, तो हम x प्लस x लिख देंगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला का वैल्यू x आ गया, तो x प्लस x लिख दिए। अब यहां पर सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब था, यही ना था? हम ऊपर में देख रहे हैं कि 2 बटा 2x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है, हमको लगता है x काट देते हैं, तो 2 बटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा पहचानिए कि क्या कहीं नजर आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर? हाँ सर, एक लेके चल जाइए उधर, तो अब मिल गया, यानी कि 2 बटा a, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर है कि नहीं? आसानी से बन जाना चाहिए था। तो ऐसी सब है, ये भी वैसी दले हैं। ये क्या दले है पता है? एक्स स्क्वायर इधर 3 दे लेता है, एक जगह पर, एक जगह पर क्या दले है? 3 दले है। तो जरा केयर करिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि नहीं, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बटा में 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, है कि नहीं? और आप केयर करिएगा तो ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3x। यानी कि आपको समझना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर एक्स प्लस क्या हो गया? 3x, और यहाँ पर कॉमन ये 3x स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब है। मैं देख रहा हूँ कि ऊपर में 4x मिल रहा है, और ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है, तो x कॉमन लेंगे तो 4 बटा 3x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कहीं नजर आ रहा है?
3x माइनस एक्स स्क्वायर, जी हाँ 2 बराबर 3x माइनस एक्स स्क्वायर। आप 3x माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो 4/2, वैल्यू कितना हो जाएगा 2। सब ऐसी करना है, बस यहाँ देखते रहना है और इसमें पुट करना है, नजर आ जाएगा। बस दिक्कत यह है कि आपको ही बताए नहीं थे हम, लेकिन अपने से बनाना है। ये लास्ट वाला बना, ये भी वैसी है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। 27 तक ही है ना, हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर बी एक्स है, ठीक है। तो भाई देखिएगा यहाँ पर ये वाला मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए है, यानी कि बी एक्स प्लस क्या हो गया बी एक्स, तो 2bx हो गया होगा। और ये बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू है, तो ऊपर में 2bx हो गया ना, और बटा बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू था, एक्स कॉमन लेंगे तो 2b बटा बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्या नजर आएगा बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, ए रखेंगे इधर और बी एक्स माइनस में ए एक्स स्क्वायर ले जाएंगे तो निकल जाएगा वो वाला, यानी कि 2b बटा, पता है जी, भले आपको पता चले चाहे ना चले, हर बच्चे का इंतजाम किया हुआ है भगवान, प्रकृति ने सब चीज व्यवस्थित रूप से दिया हुआ है। जैसे एक सवाल को बनने के लिए सवाल बनाने वाला ने दिया है सब कुछ ताकि बन जाएगा सवाल, उसी तरह से आप सबको बनाने वाला ने हर चीज आपके लिए उपलब्ध करवाया है। बस उसके लिए ये प्रोसेस करना है, पढ़ाई करना है, सही से ईमानदारी से काम करना है, जो चीज बनना चाहते हैं उस सब के बनने के उपाय ढूंढे हुए हैं। उसी उपाय के तहत मेरे पास आपको भेज दिया गया है कि जाओ तुमको करना है। तो अब यहाँ भी आके आप काम नहीं करोगे तो फिर तो बात गलत हो जाएगा ना। अब मैं ही यहाँ पर, हाँ कलम को भी सब कुछ है, सब क्वेश्चन है, सब जानते हैं, करेंगे ही नहीं तो आंसर कैसे आएगा। रिजल्ट तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत करना होगा, थोड़ा रीजनिंग लगाना होगा, थोड़ा सिचुएशन के अनुसार देखना होगा। अभी ये वाला पुट कर रहे थे, अभी सिचुएशन आया कि नहीं बी ऐसा आ गया, तो इस सिचुएशन के अनुसार ढले हम, समझ में आ रहा है। तो यही प्रक्रिया है नौकरी के लिए भी। आप लोग, आई होप कि सब लोग समझते होंगे, मेरे एग्जांपल्स आपको समझ में आता होगा कि कितना महत्वपूर्ण है। और सीरियस देखिए, नाटक आप करिएगा लेकिन परेशानी हमको होगा भाई, पढ़ाई मजाक नहीं है, नहीं तो एक दिन समय आपको मजाक बना देगा पूरा सबके सामने। इसलिए पढ़ाई को थोड़ा सा अपने और क्रियाकलापों को साइड रख के पढ़ाई को एक उचित समय आपको देना चाहिए हमेशा। याद रखिए, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अगर पढ़ाई ठीक रहेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, और नहीं तो ऐसा गड़बड़ाएगा कि फिर तहस नहस हो जाएगा बाबू जीवन। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन भेज देते हैं और अब बात करते हैं आगे के एक्सरसाइज का। लेकिन अभी सॉल्यूशन एक और बचा हुआ था, कौन सा, ये हो गया सब, हो गया, ठीक है हो गया। कहाँ तक दे दिए थे थ्योरी, 19 तक। तो आज हम लोग 20 का होमवर्क तो नहीं देंगे, आज अलग से होमवर्क कुछ देंगे, ठीक है। लेकिन आज 20 का होमवर्क नहीं देते हैं, अभी अलग से कुछ बनाने के लिए देंगे आज, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ा सा ध्यान से हमको देखिएगा, अभी प्रैक्टिस तभी होगा जब आप लोग जो अभी हम समझाएंगे वो बढ़िया से सुनिएगा, ठीक है। जिन बच्चों का अभी एग्ज़ाम चल रहा है वो उनका यूट्यूब पर डाल दिया जा रहा है ना, ये रिकवरी बैच में यूट्यूब पर मिल रहा है ना, हाँ तो इसमें कमेंट वमेंट भी ऐसे डाल दिया कीजिए, जो मन रहे, का दो मन रहे, शायरी वीरी भी डाल दीजिए, है ना, समझ में आ रहा है बात। वो थम उम्र दिल उल रहता है, दिल उल एकदम डाल दीजिए दबा के, दिल है कि नहीं, 4-5 को दिल डालिए, कितना आग लहरावे वाला दिल रहता है। सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। और सब लोग तो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वेरी गुड, थैंक यू। और दोस्तों का भी फोन ऑन लेके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, पिछला बेंच ध्यान दीजिएगा। कितना तो पीछे आगे जगह रहता है ताइयो पीछे बैठता है, काहे कि उसको मन लगता है। और ऐसा नहीं कि उसका दोस्त बहुत तेज है तो पीछे बैठ रहा है इसीलिए उसके संगत में बैठ जाता है, गप सब करे में मन लगे इसीलिए बैठता है। तो मेरे सामने बैठा कीजिए, जितना एक औसतन रेशियो देखा गया है, कुछ बच्चों को छोड़कर ज़्यादातर बच्चे छुपने के लिए पीछे बैठते हैं कि उसको नज़र ना आए, मास्टर की नज़र में न रहे, ठीक है, इसीलिए पीछे रहेगा। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि पीछे आने की वजह से पीछे बैठता है, और किसी को आदत होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीछे बैठने वाले बच्चे सभी नहीं पढ़ने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे बढ़िया होते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनको पीछे नहीं बैठना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ।
वो तो अपने बारे में बढ़िया से जानते ही हैं, जिनको होमवर्क नहीं हो रहा होगा उनको सामने बैठना है ताकि नजर बने रहे बोर्ड पर। मैं बताने जा रहा हूं अगला जो 20 एक्सरसाइज, वो 20 से नहीं 20 से लेके 38 तक है बाबू, 38-40 तक। तो ये शुरुआत होता है उसका 20 एक्सरसाइज से। लेकिन आज के क्लास में होमवर्क नहीं देंगे हम 20 तक, आज हम केवल सिखाएंगे समझाएंगे। देखिए बाबू, ये जो पढ़ रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। जो ये ऐसा है ना, ये x + 1/x = 5 या कोई वैल्यू है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको जब सोल्व कीजिएगा तो x² + 1 = x मिलेगा, और इसको इधर लाइएगा तो x² + -ax और +1 बराबर, तो जेकर 2 डिग्री वो क्वाड्रेटिक रहता है कि नहीं रहता है। तो ये 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना था, इसके चलते ये वाला पूरा पूछता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और भी पूछता है, वो भी बताएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ही पूछता है। यानी कि सोचिए नहीं, इतना पूछा है कि इस टाइप का टोपी महाराज, इस टाइप का हम लोग एक्सरसाइज 20 से लेके 38 तक पढ़ेंगे, बल्कि 19 में भी था इसी। तो थोड़ा सा समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दिया हुआ है और इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करके बताइए हमको। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर में a² हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर होगा तो मिलेगा x² + 1/x² + 2 बराबर a² हो गया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, a², क्योंकि उधर जाके माइनस में होगा। ऐसा एक बार और पढ़े थे आप, उस समय a और b था, अब a और b के जगह पर x और 1/x है। अब देखो यहाँ पर x और 1/x वाला कट गया है, 2 रहा है। यानी कि आपको इससे ये समझना है कि कभी भी अगर, इससे क्या समझना है, इससे समझना है कि कभी भी अगर a+ या x + 1/x बराबर कोई वैल्यू दे दे और हमें इसका 1 डिग्री है, 2 डिग्री वाला निकालना हो, यानी कि स्क्वायर वाला निकालना हो, तो कुछ नहीं करना है, a का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, और प्लस से निकाल रहे हैं तो -2 करना है। प्लस वाला से निकाल रहे हैं तो याद है वहां पर 2ab रहता था, यहाँ पर 2 खाली है, कहे कि ab = 1 हो गया है, वही वाला है सब। अगर इसी तरह का अगर आपको x + 1/x ही दिया हुआ है और दोनों तरफ क्यूब किया जाए, क्यूब करने पर तो आप समझते होंगे, हमें पता है कि x + 1/x का होल क्यूब और बराबर में a का क्यूब, हमें पता चल जाएगा कि x + 1 का होल क्यूब जो है सो एक x³ + 1/x³ a³ + b³ + 3 × ab, यानी कि x × 1/x हो जाएगा इंटू x + 1/x, यही होता है। और इतना बराबर क्या था, a³। हम देख रहे हैं कि x से x कट जा रहा है, और ये देख रहे हैं कि ये वाला a होता है, पूरे दिले है। इसका मतलब कि x³ + 1/x³ और +3a बराबर a³ है। उसमें 2 था और ये वाला नहीं था, उसमें 3 आ गया यहाँ पर। अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमको पता चल गया क्या, हमको दिख जा रहा है कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि x³ + 1/x³ बराबर a³ - 3a। यानी कि कंक्लूजन साफ सामने है आपको, क्या कि यदि x + 1/x बराबर a दिया हुआ हो तो x का क्यूब + 1/x³ बराबर a का क्यूब, क्यूब वाला है तो क्यूब करेंगे, है ना, नहीं समझे। x + 1/x बराबर अगर a है तो हमको क्यूब निकालना है अगर, तो सबसे पहले तो हम क्यूब करेंगे, जो वैल्यू दिया था उसका क्यूब कर दिए। अब -3a, यानी जो भी दिया होगा उसका 3 × a कर देंगे। समझ में आया। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि x + 1/x बराबर 5 दिया है, आप बताइए दादी अम्मा x³ + 1/x³ कितना,
कितना? नजरों से ही बन जाएगा। 5 पचे 25 पचे 125 माइनस 15 110। अरे यही ना करेंगे, क्यूब वाला निकालना है सर, तो 5 का क्यूब करेंगे और माइनस 3 गुने 5 करेंगे। 5 का क्यूब 100 और 5 ही 125 माइनस 15 110। बस। अरे कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे बनाएंगे। अगर x प्लस 1/x बराबर 8 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ ले है, तो 8 का स्क्वायर और प्लस की माइनस इंटू 2, खाली 2, अठी केवल 2 होता है, अठी 64 माइनस 2। समझ में आ रहा है भाई? यानी कि हमको प्लस प्लस वाला देके क्यूब पूछ देगा, स्क्वायर पूछ देगा, तो अब हम लिखे उखे ना जाएंगे। तो ऐसी बताइए, x प्लस 1/x बराबर 3, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना? आंसर बताइए, प्रोसेस नहीं। 18। देखिए x प्लस 1/x बराबर 3 था और क्यूब वाला पूछ रहे थे, 3 तिया 9 तिया 27 में से 9 कितना? 18। नहीं, मौखिक बनेगा कि नहीं? अच्छा 10 दिया है, x प्लस 1/x बराबर 10, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना? कितना? 970। कहे कि 10 का क्यूब 1000 और 3 गुने 10 30, 1000 में से 30 900। ये इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कैसे करना। स्क्वायर, अगर x प्लस 1/x बराबर 10 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? 98। 10 नहीं है, 100 माइनस 2 कर देंगे। x प्लस 1/x बराबर 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 100 बराबर है 144 माइनस 2 100। x प्लस 1/x बराबर 25 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 25 है 625 और माइनस 2। समझ गए? ठीक ठीक है। अभी देखिए, अगर माइनस वाला रहता, माइनस में दे रहे हैं x माइनस 1/x बराबर ये दे रहे हैं, और इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिलेगा पता है? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और इधर में ए स्क्वायर, और इधर भी लेगा जानते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। याद रहे इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये पल से होगा, क्योंकि स्क्वायर माइनस वाला कभी पल से में आता है, लेकिन यहां पर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर ए स्क्वायर होगा, सही कि नहीं? और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 की +2 +2। समझ में आ रहा है बात? अगर ये +2 आ गया यानी कि उससे थोड़ा डिफरेंट है, याद रखना पड़ेगा क्या कि अगर x माइनस वाला रहेगा तो संभल के इसका स्क्वायर करना है, तब तो स्क्वायर तो पल्से वाला होगा, माइनस वाला से पल्से वाला निकलेगा। अब कितना निकलेगा सर? माइनस वाला कैसे निकलेगा वो बाद में बताएंगे, लेकिन माइनस वाला से भी क्या निकलेगा? प्लस वाला। लेकिन सतर्क, स्क्वायर तो करेंगे लेकिन अबर +2, माइनस वाला है इसलिए +2, माइनस वाला रहता तो +2 और प्लस वाला रहता तो यहाँ प्लस रहता तो -2। पूछेगा दोनों में यही वाला, पल्स वाला पूछेगा। अगर x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ है और दोनों तरफ क्यूब करना हो, दोनों तरफ क्या करना हो? क्यूब करने पर, घन करने पर, तो x प्लस x माइनस 1/x का होल क्यूब होगा बराबर a क्यूब। तो इसको तोड़िएगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू 1x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x, यही ना? बराबर क्या? 1। यही हो रहा था।
तोड़िए इसको, कट जाता होगा x से x, यानी कि अब इसका वैल्यू कितना, तो हम समझ गए कि इसका मतलब एक्स क्यू माइनस 1/(x3a) बराबर a³ आया है। यानी कि अच्छा क्यूब वाला में देख रहे हैं कि दोनों ये वाला माइनस में है, स्क्वायर वाला दोनों में प्लस में था, लेकिन माइनस वाला का क्यूब किस में आया, माइनस में, और इसीलिए x³ माइनस 1/(x³ लिखेंगे ना इसको, तो यहाँ a³ प्लस क्या होगा, समझ गए, यानी कि हम समझ गए क्या, यदि x प्लस की माइनस 1/x बराबर क्या देता हो a, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर हो जाएगा a³ प्लस 3। समझ गए, याद रखना है माइनस वाला में माइनस से निकलता है और प्लस वाला में प्लस। तो हम सीख गए 4 चीजें। हम लोग अभी बात करते हैं कौन से क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन बताइएगा हमको फटाफट। x माइनस 1/x बराबर 5 दिया है, तो x² माइनस प्लस 1/x², कितना सर, हमको पता है 5 का स्क्वायर, इसमें +2 करना है, 5 5 25 + 2 27, कितना 23 बोल रहे थे, हम पकड़ लिए आपके आवाज से, ओठ से पहचान गए कि 23 बोल रहा है, लेकिन होता कितना है 27। क्यों, क्योंकि माइनस वाला से निकालना है तो प्लस होगा, समझ गए, हाँ ठीक है। x माइनस 1/x बराबर दिया है 4, और विचार करिए कि x³ माइनस 1/x³ कितना होगा, माइनस वाला क्यूब माइनस पूछेगा कितना होगा, कितना, हाँ 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 बस ना, 4 चौका 16 चौका, और 64 + 12 76, ठीक है। तो सबसे बन जाएगा इसी बात, सबसे बन जाएगा भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, हाँ x माइनस 1/x बराबर 3 दिया है, ठीक है, हो तो x³ x² प्लस 1/x² प्लस x³ प्लस 1/x² माइनस 1/x³ निकालिए, झंझन आ जाएगा, बनेगा जी, बताइए जरा, कितना जानते हैं। हमको सबसे पहले क्या सोचना है, हमें सोचना है कि x इतना दिल है, तो x ये वाला जो है ना, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1/x², ये दोनों के साथ लिख सकते हैं, प्लस x³ माइनस, लिख सकते हैं कि नहीं, और ई वाला के वैल्यू होता है स्क्वायर वाला है ना, तो 3 का स्क्वायर, और माइनस वाला है +2, क्या ये बात समझ में आया, और फिर क्यूब वाला का, तो क्यूब करिए और माइनस नहीं प्लस 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27 और 9, ई वाला का वैल्यू आया 36, और ई वाला का वैल्यू आया 11, 36, कितने लोगों का 47 आ रहा था, प्रयास नहीं किए बस बन जाता ही, खाली हाथ पैर नहीं चलाने का परिणाम है कि आपसे नहीं बना, बन जाता कि नहीं बन जाता, तो ऐसे मिंझरा के दीजिएगा, हाँ कैसू देगा आदमी, आपको अलग अलग करना है ना, आप जो जानते हैं उससे बनाइएगा। अब एक बात और है, टेस्ट का रिजल्ट देना है क्या, अच्छा अच्छा, आप लोग का टेस्ट का रिजल्ट लगता है कि बहुत अच्छा हुआ है, तो आज हमारे पास समय नहीं, आज बताना है हमको, नेक्स्ट क्लास में देंगे, नेक्स्ट क्लास में अब सुनिएगा,
सुनिए, रिजल्ट कहीं भागा नहीं जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हुआ हो a, और हमको माइनस वाला निकालना हो, प्लस वाला से माइनस निकालना हो, अगर प्लस वाला से माइनस निकालना हो तो इसको लिखिएगा a स्क्वायर, याद है कुछ, प्लस माइनस रूट अंडर करिएगा। सर ये कैसे निकाल रहे हैं, चलिए मैं समझाता हूँ। कभी भी प्लस से माइनस या माइनस से प्लस निकालना हो तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस 1/x के होल स्क्वायर, ये जानते हैं इतना बराबर, सॉरी इतना माइनस करेंगे, हाँ माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा। करके देखिए, जैसे ये वाला में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा, और ये माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -2 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 4 आ जाएगा। ये बात समझते हैं कि नहीं सब लोग? तो पहले ये समझना है कि इसका होल स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। अब अगर आपको दिया हुआ है इतना x प्लस 1/x बराबर a दिया है, तो ई वाला a दे दिया या a वाला दे दिया a, या माइनस वाला a दे दिया, मान लीजिए ये दे ले है तो a स्क्वायर हो जाएगा और उधर चल जाएगा 4 माइनस क्या क्या हो जाएगा 4 प्लस a स्क्वायर, यानी कि x प्लस 1/x बराबर जानते हैं क्या होगा, इतना का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 4 का रूट अंडर, और रूट अंडर होगा तो प्लस माइनस में होगा। नहीं समझे आप लोग? समझिएगा अभी तुरंत। ए था, इसमें पुट किए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर था, ए पुट किए हैं, ए स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 4 होगा किसके बराबर, इतना बराबर, अरे इतना बराबर होगा ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस 4, और जब ये वाला रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 आएगा। याद रखिए इसको, क्या कि जब ऐसे होता है तो ऐसे होता है, और जब माइनस वाला ये प्लस वाला होगा तब तो यहाँ पर माइनस वाला पूछेगा, और माइनस वाला पूछेगा तो फिर प्लस माइनस लिखिए, लेकिन ए स्क्वायर बटा, क्योंकि ऐसे ही जानते हैं कि माइनस वाला से निकालना है तो प्लस लिखना है, और प्लस वाला दिल है माइनस, यही ना सीखे हैं। बस इसमें रूट अंडर वाला हो जाता है, एक ही डिग्री से 1 डिग्री निकालना है, इसीलिए रूट अंडर करे पड़ जाता है। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है? ये आप नहीं समझ में आता तो इसमें वैल्यू लेके देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कितने को लग रहा होगा कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर से कैसे निकाल दिए वाला, इतना -1/x का होल स्क्वायर है और बराबर कितना था 4, तो अगर हम x -1/x बराबर a मान लेते हैं तो ये वाला क्या हो गया a, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 4 हुआ होगा, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस 4। कितना लग रहा है, ये वाला उधर जाए थे तो उधर का है, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक रहता है, ये वेरिएबल को थोड़ा पहले लिखेंगे क्वेश्चन के बाद में, a स्क्वायर प्लस 4। अब x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 4, बस यही ना बता रहे थे हम, ये वाला ऐसा। अच्छा अगर मान लेते हैं इसको एक प्लस वाला को ये मान लेते तो माइनस वाला वैसे हो जाता, माइनस वाला निकल जाता हमको, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों लिखे हैं कि अगर प्लस माइनस वाला दे ले तो प्लस वाला निकलेगा, और प्लस वाला दे ले तो याद कैसे रखना है, माइनस वाला है तो a स्क्वायर प्लस 4 होगा रूट अंडर होगा, और प्लस वाला दिल है तो माइनस वाला पूछेगा तो, हाँ तो बताइए ना जी, ऐसे ऐसे कह रहे हैं, बताइए। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है तो x माइनस 1/x बराबर कितना, प्लस माइनस रूट 21, क्या हो जाएगा,
25 प्लस 4 होगा। किससे निकाल रहे हैं तो होगा क्या, माइनस, प्लस वाला से निकाल रहे हैं तो -4 होगा। 5 25 -4 21, प्लस माइनस लगाना है इसमें, इसमें प्लस माइनस लगाना है। मुझे लगता है समझ में आ गया बात। अब बताइएगा, यदि x - 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या, सॉरी x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4 चौका 16 और 4 √20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, अब होमवर्क की बारी। ठीक है, होमवर्क की बारी ये है कि आप लोग कितने फॉर्मूले देखे हैं। हाँ, एक तो x + 1/x बराबर ये दिले है, तो इससे दो चीज देखें, तीन चीज देखें इससे। पहला कि भाई x - 1/x निकाल सकते हैं, जो कि अभी अभी सीखे कि प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, a² -4, प्लस वाला से निकालना है तो फिर आपने पढ़ा कि x² वाला निकाल सकते हैं आप, कितना, a² -2, फिर आपने क्यूब वाला पढ़ा ना जी, a³ -3a, ये 3 सीखे हैं। अरे यही ना 3 हुआ, पीछे वाला बेंच, यही ना 3 चीज सीखे हैं। फिर अगला दिन बाहर खड़ा रहिएगा, बताइए इस उम्र में कोई भला डांट देगा? बताइए, इतना बढ़िया पढ़ेंगे कोई यहाँ पर नजर ना उठा पाएगा हम पर से। मतलब कि क्या गार्जियन थोड़ी जैसे तैसे थोड़ी पैसा कमाए, मैं ईमानदारी का है, मेहनत करके पढ़ेंगे। इसीलिए पीछे वाला ना बच्चा ध्यान दीजिएगा, उस सब देख रहे हैं कि डेली के की आदत है। जैसे मान लीजिए चेहरा बदल बदल के रहे तो अलग बात, एक ही चेहरे में बाहर रहता है, वही चेहरा मतलब आपको ये नहीं मानना है कि हम ट्रेन में भीड़ बनल हैं, हम बढ़िया कंपटीटर हैं बढ़िया वाला, ये नहीं कि भीड़ से के साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 3 चीज बताए हैं आपको, तीनों बताए। अच्छा, माइनस वाला से भी एक बात बताए हैं, x - 1/x बराबर क्या दिल हो, a, तो पहले तो प्लस वाला निकल जाएगा, क्या होगा ये, प्लस माइनस रूट अंडर a² +4, x² + 1/x² बराबर a² माइनस है तो +2 नहीं, और क्यूब वाला याद रखिएगा ये माइनस वाला निकलेगा, इससे प्लस वाला ना निकलेगा। प्लस वाला किससे निकलता है, प्लस वाला से, लेकिन यहां पर लिखाएगा a³ प्लस। ठीक है, तो होमवर्क दीजिए ना सर। होमवर्क ये है कि x + 1/x बराबर लेना है 1, ठीक, और ये तीनों निकालना है। जैसे पहला निकालना है x - 1/x, तो होगा प्लस माइनस रूट अंडर 4 इंटू ना a² ना, यानी कितना 1 का स्क्वायर, और प्लस है तो -4, यही ना, तो ये क्या सब 4 -4 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर -3। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर इसका हम निकालेंगे x² + 1/x², तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 बराबर -1। फिर क्यूब निकालेंगे इसका, समझ में आ रहा है बात, लिखेंगे 1 का क्यूब -3 इंटू 1 बराबर -2। अब उसी तरह से माइनस वाला का भी निकालेंगे, कितना, तीनों, तो 3 3 6, यानी 6 हो जाएगा। 1 का लिखें अभी, इसी तरह से कहां तक, 10 तक, बस। अरे कहां तक, 10 तक होमवर्क है। एक निकाले ना अभी, अभी माइनस वाला कैसे निकालेंगे हम, x + 1/x निकालेंगे, तो ये प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर +4, तो एक यानी कि कितना, प्लस माइनस √5 आया। और फिर x² + 1/x² निकालना है, तो 1 का स्क्वायर +2 कितना हो जाएगा, 3। फिर x³ - 1/x³ निकालना है, तो 1 का क्यूब +3 इंटू 1,
यानी कितना, समझ गए बात। ऐसे कहां तक, तो 10 छक्का 60, 60 को लिखना होगा, क्योंकि 3 3 गुना है, 3 3 6, एक के लिखिएगा तो 6 को लिखाएगा, तो 6 10 तक लिख देना है केवल। चलिए आज हो रहे इतना है बाबू।